इसी खबर से आपको मजीद अपडेट करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट फैसले के बावजूद सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल बाकायदा कानून बन गया। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मजीद जानता है न्यूज़ के नुमाइंदे नवीद अकबर से है। नवीद, नोटिफिकेशन के हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, कौमी असम्बली ने सुप्रीम कोर्ट हुकूमत ने पार्लियामेंट की बालादस्ती पर समझौते से इनकार कर दिया है और अदालती फैसले के बावजूद सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को बाकायदा कानून का दर्जा दे दिया गया है। कौमी असम्बली सेक्रेटरी ने प्रिंटिंग कॉर्पोरेशन को गजट नोटिफिकेशन का हुक्म दिया है। सदन ने इस बिल को दूसरी बार दस्तखत के बगैर वापस भेज दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अमलदरामद रोक दिया था, लेकिन बिल मंजूरी के तमाम मराहल मुकम्मल होने के बाद कौमी असम्बली सेक्रेटरी ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो कौमी असम्बली सेक्रेटरी की तरफ से गजट नोटिफिकेशन के लिए कहा गया था, जिसके बाद गजट नोटिफिकेशन जारी हो गया है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस और प्रोसीजर बिल अब कानून की शक्ल अख्तियार कर चुका है, ऐसा कहना था कौमी असम्बली सेक्रेटरीट का। जी अच्छा नवीद, सदर ने भी बिल को 2 बार दस्तखत के बगैर भिजवाया था और बिल अब कानून की शक्ल में नाफिज हो चुका है। जी, अब मजीद इसके ऊपर कानूनी माहिरीन बता सकते हैं, लेकिन कौमी असम्बली सेक्रेटरीट के कहने के ऊपर बाकायदा प्रिंटिंग कॉर्पोरेशन और पाकिस्तान की तरफ से इसका गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। गजट नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जिसके मुताबिक ये कानून है। ये इस चीज की वजाहत कानूनी माहिरीन कर सकते हैं कि इसके ऊपर अमल दरामद कब तक रुका गया है या इस पर अमल दरामद हो सकेगा, अब के नहीं हो सकेगा, लेकिन अब ये बाकायदा नोटिफाई हो चुका है। ठीक है, डी नोटिफाई हो चुका है। हमारे साथ मौजूद हैं इस इस्लामाबाद से ब्यूरो चीफ तारिक चौधरी। तारिक चौधरी साहब, सुप्रीम कोर्ट फैसले के बावजूद सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल बाकायदा कानून बन गया है, क्या कहेंगे आप इस पे? देखिए, ये कानून बनाने के लिए जो आईने पाकिस्तान में प्रोसीजर दरकार है, उस सारे प्रोसीजर को पूरा किया गया है। यानी पहले ये जो मसौदा कानून है, इसको कंसीव किया वज़ारत कानून ने, फिर ये मसौदा कानून जो है कौमी असम्बली और सेनेट की जो कायमा कमेटियां हैं वहाँ गया और वहाँ से इसको वेट करके पहले कौमी असम्बली ने पास किया, फिर सेनेट ने पास किया और सदर साहब को भेजा गया उसको मसौदा कानून उनके दस्तखत के लिए। आईने पाकिस्तान ये कहता है कि अगर सदर साहब 14 रोज के अंदर ये मसौदा वापस भेज दें दस्तखत के लिए या ज़ेर गौर करने के लिए या नजरसानी करने के लिए, तो एक मरतबा फिर जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान उसको सदर साहब को वापस भेज सकते हैं। और या फिर ये है कि इस मसौदे को किसी भी मुजवजा मसौदे को ले जाया जाता है ज्वाइंट सेशन में, तो हुकूमत ने ज्वाइंट सेशन में ले जाके उसको एक मरतबा फिर पास कराया और पास कराने के बाद सदर साहब को दोबारा भेजा और सदर साहब ने कल जो है ये मसौदा कानून वापस भेज दिया था। एक दिन पहले 10 दिन के अंदर सदर साहब अगर उस पर साइन ना करें तो और वापस भेज दें तो उसके बाद ये कोई भी कानून जो है मसौदा कानून जो है वो कानून बन जाता है बाकायदा तौर पर। अब यहाँ जो पेचीदगी है, सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को मसौदा कानून को सुना 8 रुकनी बेंच ने, और सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि ये कानून बन सकता है नहीं बन सकता। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला ये आया था कि इस कानून पर अमल दरामद ना किया जाए या इसको मुअत्तल रखा जाए। तो आज जब ये प्रोसेस मुकम्मल हो गया है तो कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने बाकायदा लिख दिया है प्रिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान को कि गजट ऑफ पाकिस्तान जिसमें तमाम कवानीन जो नए बनते हैं या पुराने होते हैं उसमें शाया होते हैं, दर्ज होते हैं, उसमें दर्ज कर दिया जाए। तो प्रोसेस जो है वो पूरा कर लिया गया है और प्रोसेस के तहत ही ये गजट में शाया होगा। जब भी आज प्रिंटिंग हो जाएगी या कल हो जाएगी तो उसके बाद जो है ये कानून बन जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट या कानूनदान जो है इस बात की तशरीह करेंगे कि अगर इस पे अमल दरामद नहीं होना या मुअत्तल रहना है तो कितने अरसे के लिए रहना है, क्या इस पे अल्टीमेटली हमेशा के लिए मर्ज इल्फा में रहेगा। बहरहाल इसकी तशरीह जो होगी, लेकिन कानूनी तरीके से आईनी तरीके से अब बिल जो है वो मसौदा कानून जो है वो बाकायदा बिल की शक्ल इख्तियार कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट फैसले के बावजूद सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल बाकायदा कानून बन गया। जिस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे नवीद अकबर और तारिक चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। मजीद खबरें भी शामिल